दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आप लोगों का यूपी ट्रिपल एस सी पेट का मॉडल पेपर। देखिएगा, कल से आप लोगों की क्लास जो है, सभी लोग सुन लीजिएगा विधिवत, कल से ये क्लास जो है वो आप लोगों की 9 से 10 बजे होगी। ठीक है, रात में 9 से 10 बजे के लिए होगी। और आप लोगों को प्रश्न ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग पेन पेपर लेकर बैठिएगा और विधिवत आंसर करिएगा। निश्चित मैं बता रहा हूँ कि मैथ्स रीजनिंग में आपको इस क्लास से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप लोग देखना और ख़ुद बताएंगे आप लोगों को कितना फ़ायदा आप लोगों को इस क्लास से हुआ है। तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अभी 7:15 पर आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास हुई है। तो जो लोग भी अभी करंट अफेयर्स की क्लास से नहीं जुड़ पाए थे, तो वो लोग अपनी करंट अफेयर्स की क्लास देख ले। बाकी कल से जो है वो आप लोग समय से आ जाइएगा। कल से ये क्लास का समय जो है मैं बदल रहा हूँ, 9 से 10 बजे होगी। तो सभी लोग भैया ध्यान दीजिएगा, 9 से 10 बजे के लिए आप लोग तैयार रहें विधिवत रूप से। ठीक है, बाकी आप लोग जानते हैं कि प्रश्नों का स्तर कैसा रह रहा है, तो थोड़ा पेन पेपर लेकर बैठिएगा, फिर हम लोग अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो लोग भी आपके मित्र नहीं आ पाए हैं, फिर हम लोग क्लास को अपनी शुरू करते हैं। अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, या आप लोगों को कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी आप लोगों का कोई भी समस्या है तो आप लोग हमसे एक बार पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। चलिएगा, पहला प्रश्न है कि √32, ठीक है, प्लस √48 बटा √8 प्लस √12। ठीक है, इस प्रश्न को हल करिएगा। देखो, ये प्रश्न आप लोगों के इस टाइप के प्रश्न आने हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों के ऊपर अपना अधिक फोकस बनाकर रखिएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा इस प्रश्न का आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। उम्मीद कर रहे हैं कि आंसर आ गया होगा। अब तक काफ़ी समय है आप लोगों के पास में। चलिए कराया जाए। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए। चलिए और 10 सेकंड का समय है, बताइएगा। समझिएगा, क्या √32 को अंदर जो √32 है इसके आप टुकड़े कर लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, √16 गुणा 2, ये हो जाएगा ना, 16 गुणा 2 प्लस √48 के टुकड़े कर लीजिएगा, तो 16 गुणा 4, नहीं 16 3 48 होता है ना, 16 गुणा 3, 16 3 48, 16 दूनी 32। √ आप 8 के टुकड़े कर लीजिएगा, तो 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, और √12 के करेंगे तो 4 गुणा 3। क्या हमको ये मिल गया, नहीं मिल गया? आगे समझिएगा मेरी बात को। √16 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर √16 को हम बाहर लाएंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 √2 प्लस यहाँ पर भी 16 क्या बन जाएगा भाई, 4 का स्क्वायर ही तो होता है 16, तो ये भी क्या बन जाएगा, 4 √3 बन जाएगा। नीचे 4 किसका स्क्वायर होता था, 2 का, तो 2 √2 बन जाएगा प्लस 2 √3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2 √3 बन जाएगा। आगे समझिएगा मेरी बात को, अगर हम ऊपर 4 को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, √2, ठीक है, प्लस √3, यही तो बचेगा अगर ऊपर हम 4 को कॉमन ले लें। नीचे अगर हम 2 को कॉमन ले लें तब हमारे पास अंदर क्या बचेगा, √2 प्लस √3, यही तो बचेगा। समझिएगा, √2 और ये कट जाएगा ना, तो हमारे पास क्या बचेगा, 4/2। अगर आप 4/2 को काटोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहें तो आप लोग। ठीक है,
इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, ठीक है। और ऐसे ही प्रश्न जो 5 क्वेश्चन आएंगे ना, उन्हीं में आप लोग मात खा जाएंगे, ठीक है। जहाँ पर ना समझ में आया हो तो आप लोग हमको बता दीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को बता दूंगा दोबारा से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समझिएगा मेरी बात को। सवाल है कि √5 प्लस, नहीं इस तरीके से नहीं है, सवाल पूरा है आप लोगों का। बड़ा सा अंडर रूट लगा है, फिर 5 प्लस 2 √6, इस तरीके का सवाल है, ठीक है। अब आप लोग इसका आंसर बताइएगा। सबसे ऊपर सबसे बड़ा अंडर रूट है, फिर 5 प्लस 2 √6 है। अब आप लोग बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। आप लोगों के पास 40 सेकंड का समय है, बताइएगा। बाकी देखिएगा, वीडियो आप लोग शेयर करिएगा। अब बताइएगा कि आप लोगों को मैथ्स का कंटेंट कैसा मिल रहा है। आप हर जगह पढ़ रहे हैं, देखिए चैनल हम लोगों का छोटा ज़रूर है, हम लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन कंटेंट आपको ऑथेंटिक ही मिलेगा। बाकी आप लोग खुद जानते हैं कि किस तरीके की मेहनत हो रही है भाई। बाकी निवेदन है आप लोगों से, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। अब ये क्लासेस जो हैं, इनका अगर आप लोग स्टेटस वगैरह लगा देंगे, या आपके कोई भी मित्र वगैरह जो हैं वो अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर भेजिएगा इसको, ठीक है। चलिए अब बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर समझिएगा, क्या हम √5 को, अगर हम √5 को टुकड़े कर लें, क्या हम 3 प्लस 2 नहीं लिख सकते भाई? 5 को हम 3 प्लस 2 नहीं लिख सकते। और यहाँ पर क्या है, +2। और अंडर रूट अगर हम 6 के अंदर टुकड़े कर दें, क्या हम 3 गुणा 2 नहीं कर सकते भाई? 3 दूनी 6, ये भी तो बात एक ही है। समझिएगा मेरी बात को फिर से, अगर हम इसको 6 के टुकड़े करें तो बात तो ये भी एक ही है या नहीं है? अब आप लोग आगे समझिएगा। एक चीज़ मैंने कल बताई थी आप लोगों को, आगे अगर हम देखें तो सबसे बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, √3 का स्क्वायर, ठीक है, √2 का स्क्वायर प्लस में, ठीक है, √2 का स्क्वायर प्लस 2 √3 गुणा, ये गुणा का निशान है, ठीक है, इस तरीके से, गुणा √2। समझिएगा यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही तो होता है। तो आप लोग लगा दीजिएगा। क्या हमको ये नहीं मिल रहा है कि √3 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर और 2 √3? तो अब सीधा फार्मूला लगाओ कि क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, √3, ठीक है, प्लस √2 का स्क्वायर। लेकिन आप देखिएगा ऊपर इस भी इसके ब्रैकेट है, वो वर्गमूल है, तो हमको इसका भी स्क्वायर वाला लगाना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, जब ये ब्रैकेट ये वाला हट जाएगा तो ऊपर ये इतना आ जाएगा आंसर, √3 प्लस √2। फिर से एक बार समझ लीजिएगा यहाँ पर, √3 प्लस √2, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ना समझ में आया हो एक बार फिर बताओ, रिपीट कर दें। देखिएगा, समझिएगा मेरी बात को। सवाल क्या है आप लोगों का, 5 प्लस 2 √6, पूरे के ऊपर √6। तो अगर हम 5 के टुकड़े करेंगे तो 3 प्लस 2 √5, ठीक है, प्लस 2 √3 गुणा √2, ये भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि भाई 3 के टुकड़े। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप लोग देखिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab। भाई यही तो दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2 और सबके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो फिर किसका हमको निकालना है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर करिएगा, और सबके ऊपर ऑलरेडी ये वाला लगा हुआ है क्योंकि ये तो क्योंकि 2 बार है ना। अब मैं यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, क्योंकि स्क्वायर हटाओगे तो एक ही तो अंडर रूट हटेगा, लेकिन ये वाला तो रहेगा ना। तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, समझिएगा मेरी बात को। क्या प्रश्न है, अंडर रूट 624 बड़ा करके लिख दें, कोई समस्या। अंडर रूट 624 बटे में 11 गुणा 14 बटे अंडर रूट 25 गुणा 11 बटे अंडर रूट 196, इसका आपको मान निकालना है। बताइएगा, समय है आप लोगों के पास में 30 सेकंड का। बताइएगा, अंडर रूट 624 बटा 11 गुणा 14 बटा अंडर रूट 25 गुणा 11 बटा अंडर रूट 196, इसका मान क्या होगा। इजी प्रश्न है, आना चाहिए आंसर। उम्मीद कर रहे हैं कि आंसर आ गया होगा। समझिएगा, अंडर रूट 624 जो है, पहली बात यहाँ पे थोड़ा सा सवाल गलत है, आप यहाँ पर एक बार ध्यान दे दीजिएगा। 624 नहीं है, 625 है। ठीक है, ये यहाँ पर मेरी मिस्टेक हो गई है। अब आप लोग कर लीजिएगा, 30 सेकंड का समय और है। ठीक है, अंडर रूट 625 है, क्योंकि 24 किसी का होता ही नहीं है, तो अंडर रूट 625 है। ठीक है, अब आप लोगों के पास थोड़ा समय है और 10 सेकेंड का। अब आप लोग करके देख लीजिएगा। अंडर रूट 625 बटा 11 गुणा 14 बटा अंडर रूट 25 गुणा 11 बटा अंडर रूट 196। अब बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, अब कर लीजिएगा, अंडर रूट 625 हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी हमारी गलती थी भाई। अंडर रूट 625 किसका होता है, 25 का स्क्वायर होता है बटा 11 गुणा 14, 25 का क्या हो जाएगा 5 गुणा 11, 196 किसका होता है 14 का। भाई काट दो, 14 से 14 चला जाएगा, इस पेन से काट देते हैं। ठीक है, 14 से 14 चला गया, 5 एकम 5, 5 हम 25, 11 से 11 चला गया, तो क्या बचा हमारे पास 5 बचा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं इसकी मिस्टेक सही कर दूंगा आपको, जो पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो पीडीएफ में सही कर दूंगा। यहाँ पर 625 है। ठीक है, कितना था, अंडर रूट 625 था, ना कि 624 था। ठीक है, तो उसको आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दो क्रमागत संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। भाई दो क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा कि जिनके वर्गों का अंतर 84 है। दो क्रमागत सम संख्याओं पूछा होगा। ठीक है, दो क्रमागत लिख लीजिएगा, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। अगर x वगैरह मान के करेंगे तो लंका लगनी है, सीधा आप लोग वर्ग कर करके देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो ये दो क्रमागत संख्याएं लीजिएगा जिनका जोड़ 38 हो, तो भाई किसका हो सकता है
16 12 28 होता है। सोलह और 22 को ले सकते हो तो 38 हो सकता है। क्या देखिएगा दोनों का वर्ग आप लोगों को जिनके अंतर निकल के 84 आ रहे हैं क्या, देख लीजिएगा। दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है। अब देखिएगा 38 को आप लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर कितना होता है बताइएगा, और 22 का स्क्वायर कितना होता है। तो 22 का तो होता है 484 और 16 का कितना होता है 256। क्या ये घटकर 84 आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं भाई। अगर तो ये भी तो नहीं आएगा। 42 में देख लो तो एक संख्या 20 ले लो, एक संख्या 22 ले लो भाई। 20 का स्क्वायर 400, 22 का स्क्वायर 484। क्या इनका अंतर कितना है, 84 है, बिल्कुल सही है। तो इन दोनों को जोड़ो 20 और 22 को तो कितना मिल जाएगा 42। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। फिर से समझ लीजिएगा कि दो क्रमागत सम संख्याएं कौन सी ले लो, एक 20 ले लो, एक 22 ले लो। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 484। दोनों का अंतर क्या आप लोगों को 84 दिख रहा है, बिल्कुल उसने यही तो कहा है, वर्गों का अंतर 84 होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में कि तो क्रमागत संख्याओं का योग क्या है सम संख्याओं का, तो 20 और 22 को जोड़ोगे तो 42 मिल जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5वां प्रश्न है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। ठीक है, यदि उनके वर्गों का योग 369 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। अब मेरी बात फिर समझ लीजिएगा, एक्स वाई मानकर करेंगे तो लंका लगनी है। बस कोशिश ये करिएगा दो धनात्मक संख्याएं लीजिएगा जिनका अंतर कितना हो 3 हो और उनके वर्गों का योग कितना मिले आपको 369 मिले, तो उन संख्याओं का योग निकालिएगा क्या हो जाएगा। चलिए कोशिश करिएगा, आंसर आ जाएगा। और भैया बाकी जिसको मेथड से करना है तो वो अपना मेथड से कर सकता है। समय 2 घंटे होगा आपके पास। मेथड से करना है तो भैया मेथड वाले आप लोग अपना मेथड लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए कराया जाए। समझिएगा कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है 3 है। कितना है 3 है। अब भैया इन्हीं ऑप्शन में से तो हमको लेना है भाई। अगर हम 33 ले लें, ठीक है, कितना जोड़ 33, तो मान लिया एक तो अंतर भी 3 होना चाहिए। तो मान लिया एक संख्या हमने कितनी ले ली 18 और 15 33 हो जाएगा ना, अंतर भी 3 आ जाएगा। तो 18 का स्क्वायर 324, 15 का स्क्वायर 225 के जुड़ के 369 आ रहा है, तो भैया नहीं आ रहा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा जा रहा है, इसका तो छोड़ ही दो। ठीक है, 27 में देख लो, 27 में देख लो तो एक संख्या क्या हो जाएगी 12, एक संख्या क्या हो जाएगी 15, भाई अंतर 3 आ गया। ठीक है, 3 मिल गया अंतर। अगर 12 का स्क्वायर करें तो 144, 15 का स्क्वायर करें तो 225, दोनों को जोड़ दो 4 5 9, 4 और 2 6, 369 भी हमको मिल गया। अब दोनों को जोड़ो, इन दोनों संख्याओं को जोड़ो तो कितना मिलेगा 27। भैया हमारा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी देखिएगा मेथड के चक्कर में अभी पढ़ेंगे, समय नहीं है कि आप लोग मेथड सीखें। अब मेथड सीखने का समय निकल गया। जितना ज़्यादा हो सके मैथ को आप लोग सरल रूप में बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कि यदि 738A 6A 11 से भाज्य है तो A का मान बताइएगा। डिविजिबिलिटी रूल है, बताइएगा क्या हो जाएगा। सवाल है 738A 6 और A
तो उसने पूछा है कि ए का मान बताओ। बताइएगा क्या होगा जल्दी से, सभी ये आंसर तो सबका आना चाहिए। ये आंसर तो सबका आना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। अगर भाई 11 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता है तो फिर समस्या है, क्योंकि समय कम है, इसके बाद भी अगर आप लोगों की ये हालत है। चलिए समझिएगा, मैं करा रहा हूँ। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सभी सम संख्याओं को जोड़ लो, मतलब सभी जो सम स्थानों पर संख्याएं हैं और विषम स्थानों पर जो संख्याएं हैं उनको जोड़ लो। अगर उनका अंतर या तो 11 का डिविजिबल हो या 0 आ जाए तो समझिएगा 7 और 8 को जोड़ो तो 15, 15 में 6 जोड़ो तो हमको कितना मिल गया 21। भाई यही तो सम विषम स्थान है, ये 1 3 और 5। भाई बाकी 6 में तो वो सॉरी 3 में तो 1 3 प्लस ए। अब बताओ कि हम यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या रखें इन दो में कि यहाँ पर या तो 0 आ जाए, मतलब अगर हम इससे घटाएं तो या तो 0 आ जाए या फिर 11 का डिविजिबल आ जाए। तो देखिएगा अगर हम यहाँ पर 6 रखते हैं, मान लिया हम ऑप्शन से ही करके देखते हैं, तो 6 प्लस 6 12 और 3 15। अगर 21 में से 15 घटाओगे तो कितना बचेगा 6, तो 11 से कटेगा नहीं। 3 रखोगे तो 9, 21 में से 11 जाएगा तब भी नहीं कटेगा। अगर हम 9 रख के देखते हैं, अगर एक ही जगह हम 9 रखें, यहाँ पर 9 रखें तो 9 और 9 18 और 3 21, 21 से 21 घटा दो 0 मिल जाएगा। बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भाई डिविजिबिलिटी रूल 11 का यही तो कहता है कि भाई किसी संख्या को 11 से घटाने के लिए उसके सम स्थानों का जोड़ और विषम स्थानों का जोड़, या तो 11 उनको घटाओ आपस में, मतलब या तो सम माइनस विषम करो स्थान, ठीक है, उनका जोड़ या तो 0 आ जाए या फिर 11 का डिविजिबल आ जाए। तो 0 हमको मिल गया तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो छठे प्रश्न का सी आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 9.5 गुणा 0.0085 गुणा 18.9, मतलब ये सवाल है, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। (9.5) गुणा 0.0085 गुणा 18.9। अच्छा, वर्गमूल भी निकालना है, ये भी ध्यान रखना कि का वर्गमूल है। 0.0017 गुणा 1.9 गुणा 2.1। बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए। चलिए आ गया होगा, समझिएगा मेरी बात को। आप लोग जीरो वगैरह सब छोड़ दो, सीधा आंसर मारो, कतई बिल्कुल एकदम से सीधा आंसर मारिएगा। क्या
19 से काटिएगा ये बन, अब आप ऐसे समझ लीजिएगा, ये सवाल इस तरीके से है, ये खाली पॉइंट आप लोगों को बरगलाने के लिए हैं। 85 गुणा 189 बटा 17 गुणा 19 गुणा 21, इस तरीके से है ये, समझिएगा। 19 से काटोगे तो 19 पंजे 95, ठीक है, 17 पंजे 85 और 21 नेमा 189। अब बता दीजिएगा ये किसका वर्गमूल होगा, किसका वर्गमूल होगा? मतलब उसने क्या कहा है, 5 गुणा 5 गुणा 9, यही तो उसने कहा है, और का वर्गमूल है, का वर्गमूल है तो 225 आ गया ये, क्योंकि 5 25, 25 नेमा 225, किसका वर्गमूल है ये? तो 15 का। किसका? 15 का। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 15 आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर से करना, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सब शब्द जो हैं इनको भी ध्यान रखना, वरना इधर उधर खो जाओ आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न है कि 1 3 5 7 55 तक विषम प्राकृत संख्याओं का योग है। देखिएगा, मैंने आपको सम संख्याओं का योग बता दिया था, विषम का प्राकृत संख्याओं का योग बता दिया था निकालना, और अब जो है आप सीख सकते हो आज विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। आप यहाँ से भी इसको सीख सकते हैं कि आज विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, वो मैं यहाँ से आपको निकालना सिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, सम वाला किसी का फार्मूला याद रह गया हो तो बताइएगा। सम का फार्मूला क्या था कि n गुणा n+1 था, केवल खाली प्राकृत संख्याओं का योग पूछना था, ठीक है। प्राकृत संख्याओं का योग क्या था, तो n गुणा n+1/2, और खाली विषम पूछ ले कि विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो ये हो जाएगा n²। क्या हो जाएगा? n² हो जाएगा, ठीक है। तो अब फार्मूले देखो तीनों हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा पहले, इनसे आप लोगों को सवाल देखने को मिल सकता है, ठीक है। इनसे आपको सवाल देखने को मिल सकता है। चलिए अब आंसर आप लोग निकाल दीजिएगा। क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से बताइएगा, आना चाहिए, समझिएगा बात को। चलिए कराएगा, 5 सेकंड का समय और है, जल्दी से आंसर बताइएगा सभी लोग। कल से इस क्लास का समय जो है वो 9 से 10 बजे हो जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, कल से ये क्लास जो है वो आपको 9 से 10 बजे के मध्य मिलेगी, ठीक है। क्योंकि क्लास की टाइमिंग थोड़ी बढ़ाएंगे, क्वेश्चन भी बढ़ाएंगे। जैसे आज मैंने मैथ में 10 क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन रीजनिंग में कम लिए हैं, ठीक है। तो कल आप लोगों को ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए जो है कल वो आप लोगों की क्लास 9 से 10 चलेगी, लगभग पूरा 1 घंटे ही क्लास होगी, ठीक है। 45 मिनट, 55 मिनट, 50 मिनट, जो भी हो जाए, 60 मिनट। तो कल से आप लोगों को 9 से 10 क्लास मिलेगी। तो सभी लोग जो है वो विधिवत समय से आए, पेन पेपर लेकर बैठा करें। चलिए समझिएगा भाई, 1 से लेकर 55 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, कितनी विषम संख्याएं होंगी, पहले आप लोग ये बताइएगा। देखिएगा, इसका अर्थ यही तो हुआ, अगर नहीं दिख रहा है यहाँ पर समझिएगा, 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आएंगे तो एक संख्या हमको 54 मिलेगी, फिर एक 55 मिलेगी, यही तो उसके कहने का अर्थ है भाई। 55 से पहले 54 आएगा, तो 54 तक कितनी सम और कितनी विषम, तो भैया 54 का आधा करोगे तो सम कितनी मिलेगी, 27, और विषम कितनी मिलेगी, 27। और 55 खुद एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या कितनी हो गई, 28। यहाँ पर समझिएगा, अगर यहाँ पर एक विषम संख्या आपसे पूछी जाए तो पीछे वाली संख्या का आधा करके एक संख्या जोड़ देना, उतनी विषम हो जाएंगी। तो कितनी हो गई आपकी, विषम हो गई। फार्मूला क्या होता है विषम संख्याओं का,
तो विषम प्राकृत संख्याओं का फार्मूला अभी बताए हैं, का योग क्या होता है, n स्क्वायर। तो n आपके पास कितना मिल गया 28, तो 28 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइएगा। 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 होता है। कितना, ये बाई 30 तक आप लोग याद कर लीजिएगा, 784। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा सवालों के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। क्योंकि भाई देखो 54 तक 27 हो गई ना, आधी सम आधी विषम, लेकिन 55 नंबर खुद एक विषम संख्या है, तो 27 में एक जुड़ेगा ना 28। हाँ, अगर 54 तक पूछ लेता तो 27 ही होती। ठीक है, लेकिन उसने 55 पूछा तो इसलिए कितनी हो जाएंगी 28 हो जाएंगी, और 28 का स्क्वायर क्या होता है 784 होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है कि कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत 15 है। ठीक है, कितना है, कुछ प्राकृत संख्याएं हैं, कितनी हैं हमें नहीं पता, 15 है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए, ठीक है, और अंतिम संख्या में 5 घटा दिया जाए, अच्छा ठीक है। पहली संख्या में कितना 30 जोड़ दिया जाए, अंतिम संख्या में 5 घटा दिया जाए, तो औसत 17.5 रहता है। तो प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है, मतलब वैसे औसत कितना है 15 है, लेकिन अगर हम ये जोड़ घटाना करेंगे तो औसत 17.5 हो जाता है। तो बताइएगा कि प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है। बढ़िया, अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, करिएगा, अच्छे लेवल का प्रश्न है। आराम से आप लोग बताइएगा क्या आंसर इसका सही होना चाहिए, कोशिश ज़रूर करिएगा। क्योंकि एवरेज आप लोगों में चैप्टर है, तो एवरेज के प्रश्न आप लोगों को ज़रूर से देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है, अगर आप लोग करना चाहेंगे तो ऑप्शन से भी हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन से थोड़ा लेंदी हो जाएगा, और वो एक्स वाई मान के करोगे तब भी थोड़ा लेंदी हो जाएगा। चलिएगा, उम्मीद कर रहे हैं कि आपका आंसर आ गया होगा। बाकी आप लोग एक बार बताइएगा कि क्लास ये मैथ्स के क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन है आज, तो ये 10 क्वेश्चन जो हैं अभी तक जितने भी 9 क्वेश्चन आपको मिले हैं, 9 क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा है, किस तरीके के प्रश्न रहे हैं, आप लोग बताइएगा। ये जो 9 प्रश्न मिले हैं आपको, तो ये 9 प्रश्नों का लेवल कैसा रहा है। अंतिम भी 2 प्रश्न आपको अच्छे ही मिलेंगे, और रीजनिंग के 3 ही क्वेश्चन डाले हैं, लेकिन 3 के तीनों क्वेश्चन जानदार डाले हैं। ठीक है, चलिएगा समझते हैं। देखिए, जब भी आप लोगों को इस टाइप का प्रश्न मिले कि कुछ जोड़ दिया जाए, कुछ घटा दिया जाए, ठीक है, जब भी मिले आप लोगों को कुछ जोड़ दिया जाए, कुछ घटा दिया जाए, तो देखिएगा पहले तो औसत का अंतर कितना है। तो देखिएगा औसत कितना था 17.5 हो जाएगा, और वैसे औसत कितना था 15। तो अंतर कितना का है 2.5 का है। ध्यान देना, कितने का अंतर है 2.5 का। और अगर कुछ जोड़ा जाए तो उसको जोड़ दो, कितना 30 जोड़ा है, घटाया कितना है अंतिम संख्या में 5, और जो भी औसत का अंतर आएगा उसको आप उससे भाग दे दो। तो भैया कितना बचा 25, और 25 को आप कितना 2.5 से भाग दोगे तो पॉइंट हटाओगे, ऊपर 0 लगाओगे तो कितना हो जाएगा 10। तो 10 संख्याएं आपको मिल जाएंगी कि 10 संख्याओं का औसत 15 है। अगर उनमें आप 30 जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा, और अंतिम में 5 घटा दोगे तो 17.5 मिलेगा, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न आप लोगों को भी देखने को मिल सकता है, अच्छे लेवल का प्रश्न है। फिर से एक बार बताओ, समझा दें कि जब भी कोई आपको ऐसी संख्या मिले, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग औसत का अंतर निकाल लीजिएगा। तो औसत का अंतर आप लोगों का कितना है 17.5 से 15 घटाओगे तो 2.5, जोड़ा क्या गया तो 30 जोड़ा गया, ठीक है, घटाया क्या गया 5, ठीक है, और अंतर कितना, अंतर कितना है औसत का 2.5, तो 30 में से 5 गया तो कितना बचेगा 25, और 25 के बटे 2.5 करोगे तो भाई पॉइंट को हटाओगे ना तो ऊपर 0 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 25.250। 10 संख्याएँ टोटल मिल जाएंगी। ठीक है, संख्याएँ निकालने का इससे अच्छा तरीका आप लोगों को नहीं मिल सकता, बाकी जैसा आप लोग करना चाहें। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मैथ का और अंतिम प्रश्न है ये वाला मैथ का, कि यदि एक शहर की वर्तमान संख्या 48,000 है, यदि प्रति वर्ष या 5% बढ़ती है तो 3 वर्ष पश्चात आबादी में कितने की वृद्धि होगी। प्रतिशत नहीं पूछा, कितने की वृद्धि हो जाएगी। बढ़िया प्रश्न है ये भी, एक धांसू प्रश्नों में हम कह सकते हैं। करिएगा कि एक शहर की वर्तमान आबादी 48,000 है, ठीक है, प्रतिवर्ष ये 5% बढ़ती है, ठीक है, वो तो वैसे भी इंडिया में बहुत बढ़ती है, ठीक है। तो 3 वर्ष पश्चात आबादी में कितने प्रतिशत की कितने की वृद्धि हो जाएगी। संख्या निकालनी है, कितने की वृद्धि होगी, प्रतिशत वगैरह नहीं निकालना है। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से साहब लोगों बताइएगा। दस प्रश्न मेरे उम्मीद से, देखिएगा मेरे हिसाब से मैंने अपने तरफ से कोशिश यही की है कि 10 प्रश्न आपको ऐसे कराए जाएं कि जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। मैं आपको सरल सरल प्रश्न करा देता तो आप लोग कह देते हाँ बहुत अच्छी क्लास थी, मज़ा आ रहा था। लेकिन भैया मैं थोड़ा कठिन इसीलिए करा रहा हूँ कि आप लोगों को जो 5 प्रश्न है वो हलवा तो एकदम नहीं दे सकता ना। मान लिया आप 3 कर ले गए तो 2 नहीं हुए, तो 2 का कॉन्सेप्ट समझ के जाओ ना, आ जाए आंसर मारिएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर आ गया होगा, समझिएगा, कराया जाए। चलिए 5 सेकंड का समय और है, जल्दी से कर लीजिएगा। और कल से ये क्लास जो है वो आपकी 9 से 10 मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। फिर मैं कह रहा हूँ कल से ये क्लास जो है वो 9 से 10 होगी। सभी लोग पेन पेपर लेकर 9 से 10 मिलें। और इस समय पता नहीं क्या हो गया है कि क्लास में लोग आ ही नहीं रहे। 7 बजे वाली क्लास जो थी 10 लोग लाइव थे, कहाँ 22-24 लोग लाइव होते थे, अब 10 लोग लाइव हैं। पता नहीं भाई कहाँ एग्ज़ाम पास में आ रहा है, अलग ही दुनिया में चल रहे हैं आप लोग। चलिए समझिएगा कि वर्तमान आबादी कितनी है, 48,000 है। कितनी है, 48,000। प्रतिवर्ष कितनी बढ़ती है, 5%, मतलब 100 थी, कितनी हो गई 105/100। फिर अगले वर्ष भी कितनी हो गई, 3 बार बढ़ी है ना, 105/100। फिर कितनी हो जाएगी 105/100। अब भैया 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से इस 1 जीरो को काट दो, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिएगा 5 से कट जाएगा ना, 21 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 5 से काटोगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप 5 से काटोगे तो 21 आ जाएगा, इसको आप काटोगे 5 से तो 2 मिलेगा हमको। अगर आप इसको 2 से काटोगे तो ये 2 से हमारे काटने पर कितना मिलेगा, 16 नहीं 32, 24 मिलेगा भाई, ठीक है, 24 मिलेगा। इसको आप काटो कितने से, फिर इसको काटो तो ये 12 मिलेगा, ये हमको 10 मिलेगा। इसको काटो तो 6 मिलेगा, 2 से इसको काटोगे तो 5 मिलेगा, 5 से इसको काटोगे तो 21 मिलेगा। अब आप लोग देख लीजिएगा कितना आ जाएगा, 21 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 6, तो 21 का 21 से स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है, ठीक है। तो हमको संख्या क्या मिल जाएगी, 5 5 5 6। अगर आप इसको गुणा करोगे तो 555 66, मतलब 5,55,000 नहीं सॉरी 55,566 हो जाएगी। लेकिन उसने कहीं आंसर है ही नहीं, लेकिन उसने पूछा क्या कि 3 वर्ष पश्चात आबादी में कितने की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग एक बार आगे देखते हैं। ये संख्या याद रखिएगा 55,566, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा तो कितनी हो गई, 555 और कितनी थी 66, कितनी की वृद्धि हुई 48,000 में। तो 48,000 से घटा दो तो कितना 6 6 5, ठीक है, 15 में से 8 गया तो 7,566 की कितने की वृद्धि हुई, 7,566 की वृद्धि हुई है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिएगा एक बार,
48,000 3 बार वृद्धि हुई है 105/100, 105/100, 105/100। आपस में आप काटा पीटी मचाएंगे ना तो कितना मिलेगा? 555 66 मिलेगा। इसी में से आप 48,000 को घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा कितना? 7,566। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बढ़िया। अब आप लोग बताइएगा, मैथ में आपके 10 प्रश्न थे, कितने प्रश्न सही हुए? चलिए अगला रीजनिंग का प्रश्न है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोल्ड को 38 तथा बुक को 43 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में लाइन को क्या लिखा जाएगा? बताइएगा जल्दी से, बताइएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोल्ड को हम लोग 38 लिख देते हैं, बुक को 43 लिख देते हैं, तो उसी सांकेतिक भाषा में हम लोग लाइन को क्या लिख सकते हैं? जल्दी से बताइएगा, लाइन को क्या लिखा जा सकता है? बताइएगा, लाइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सही आंसर क्या होना चाहिए? भाई वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी कल से ये क्लास आप लोगों को 9 से 10 के बीच में ही मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, 9 बजे आप सभी लोग तैयार हो जाए, नोटिफिकेशन पहुँचे, मैसेज मिले या ना मिले, लेकिन आप लोग 9 बजे से 10 के बीच में और शाम को 7:15 पर तैयार हो जाइएगा। बाकी सारी चीज़ें आप एक तरफ रख दीजिएगा। अब मैं आप लोगों को 7:15 पे आप लोगों का करंट ही, कल भी मैं आप लोगों को करंट की ही क्लास लेकर आऊँगा। ठीक है, क्योंकि करंट हम लोगों के लिए 10 नंबर का है, तो करंट पर ज़्यादा फोकस करिएगा और स्टैटिक जीके पर। बाकी मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करा दी है, करंट खत्म होगा फिर मिक्सअप क्वेश्चन बहुत सारे करा देंगे। एक ही दिन में मैं पता लगा 50-50, 100-100 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, पहले एक बार करंट खत्म हो जाए जल्दी से। चलिए आंसर आ गया होगा, समझिएगा। इसने क्या कहा है, कहाँ गया सवाल, कि गोल्ड को 38 लिखता है। भैया किसको? GOLD। तो जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 7 होती है। ठीक है, ओ की कितनी होती है? 15 होती है। एल की कितनी होती है? 12 होती है। डी की कितनी होती है? 4 होती है। सबको जोड़ो जरा, 15 7 22, 22 और 12 34, 34 4 38। सही है भैया, 38 मिल गया हमको। ऐसे आप अगर इसको जोड़ोगे ना बुक को, तो बुक में भी 43 मिलेगा। तो अब आप लाइन की लिख दो, किसका? लाइन का। तो एल की प्लेस वैल्यू कितनी है? 12, आई की कितनी है? 9, ओ की कितनी है? 15 और एन की कितनी है? 14। सबको जोड़ो तो 12 और 9 कितना होता है? 21, 21 और 15 36, 36 और 14 50। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा? 50 आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। मतलब सारे जो अक्षर हैं उनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है और प्लेस वैल्यू को ही जोड़ देना है, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे समझिएगा, अगला प्रश्न है, एक नंबर सीरीज दी है, इनमें से कोई एक नंबर जो है वो गलत है। ठीक है, एक सीरीज आप लोगों को दे रखी है, कौन सी? 5 3 3 5, फिर 15, फिर 79, फिर 407। अब इनमें से कोई एक नंबर जो है वो गलत है। सीरीज आपकी सही चल रही होगी, लेकिन एक कोई सीरीज जो है, एक कोई नंबर जो है वो गड़बड़ कर रहा है, तो उस गड़बड़ वाले नंबर को बताइएगा। ठीक है, जो गड़बड़ वाला नंबर है उस गड़बड़ नंबर को बताइएगा। बीस सेकंड का समय और है, जल्दी से मारिएगा आंसर। पेट एग्जाम को धुआं धुआं करना है, बिना टेंशन के मज़े से पढ़िएगा, मज़े से। और टेंशन ले लोगे तो फिर लंका लगनी है गुरु। बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए। चलिए कराया जाए, देखते हैं।
समझिएगा, पहली सीरीज हमको 5 से 3 बनाना है, तो हम क्या ऐसे नहीं बना सकते, 5 एकम 5, ठीक है, माइनस का 2, भैया हमको 3 मिल गया, बिल्कुल सही बात है। अब हमको 3 से 3 बनाना है, तो 3 गुणा 2 माइनस 3, बिल्कुल सही है। 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया तो 3 मिल गया, बहुत सही। मतलब हमको क्या मिल रहा है, 1 और 2, मतलब लगातार हमको गुणा मिल रही है और एक उससे आगे नंबर बढ़कर माइनस। क्या हम अगर आगे देखते हैं 3, क्योंकि 5 बनाना है, तो 3 गुणा 3 माइनस 4, कितना हो गया, 3 3 9, 9 में से 4 गया तो 5, बिल्कुल सही है। फिर अगला हमको नंबर क्या है 5, तो 5 गुणा 4 माइनस 5, भैया हमको कतई सही है, 15 भी मिल रहा है, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब 15 गुणा 4, सॉरी नहीं, 15 गुणा 5 होना चाहिए ना, 15 गुणा 5 माइनस का 6, तो 15 बना 75, 6 69 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है 79 है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगर इससे 407 आ गया तो इसका मतलब ये वाली संख्या गलत है, ठीक है। फिर 69 में 6 गुणा करो और माइनस का 7 करो, तो करिएगा, 6 नेम 54, हासिल लगे 4, तो सॉरी 5, 6 चंग 36 और 5 41। अब 41 से आप 7 घटाइएगा तो कितना मिलेगा, 407 मिलेगा, बिल्कुल सही है। तो भैया ये 69 सही है, यहाँ पर 79 गलत है। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, 79 वाली संख्या जो है ये गलत है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आप लोगों को पूरी विधिवत तरीके से ये आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ना समझ में आए तो टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल है कि P Q की माँ है, R P का बेटा है, S T का भाई है, T Q की बेटी है, तो P S से किस प्रकार संबंधित है, बताइएगा। सही आंसर क्या होना चाहिए, फिर से मैं बार बार बता रहा हूँ कि क्लास कल से 9 से 10 बजे होगी, 9 से 10 बजे आप लोगों को क्लास मिलेगी, जिसमें अब आप लोगों को मेरी कोशिश रहेगी कि 10 क्वेश्चन जो हैं मैथ के मिलें और 10 ही क्वेश्चन जो हैं वो आपको रीजनिंग को देखने के मिलें, किसके, रीजनिंग के देखने को मिलें, ठीक है। तो 10-10 करके हम 20 क्वेश्चन इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो कल से आप लोगों को ये क्लास 9 से 10 मिलेगी। पेन पेपर लेकर बैठिएगा, भैया किसी से कहना ना पड़े, एग्ज़ाम आ रहा है पास में, तो थोड़ा सा मेहनत आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आंसर आ गया होगा, 5 सेकंड का समय और है, जल्दी से करिएगा। समझिएगा। चलिए उसने कहा P जो है Q की माँ है, ठीक है भाई, Q की माँ कौन है, P है, तो P कौन हो गई, महिला हो गई। लेकिन Q का जेंडर हमको नहीं पता है, न पुरुष है कि महिला है, भाई माँ है तो बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकता है। R जो है वो P का बेटा है, अच्छा ठीक है, P का बेटा कौन है, R है, ये लो हो गया। तो मतलब ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। यस T का भाई है, अच्छा तो अभी तो आगे पता ही नहीं है। T जो है वो Q की बेटी है, अच्छा तो भैया T Q की बेटी है, निकाल दो। यस T का भाई है, तो यस जो है वो T का भाई हो गया, ठीक है। तो P S से किस प्रकार संबंधित है, अच्छा मेरी बात समझिएगा, तो P S से किस प्रकार संबंधित है आप लोग बताइएगा। क्या आंसर आया आप लोगों का, यहाँ पर रख देते हैं इसको या यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग इस प्रश्न का आंसर जो है वो डी आना चाहिए, आंकड़े अपर्याप्त हैं। क्यों, समझिएगा मेरी बात को, अगर Q एक महिला हुई, क्या हुई, अगर एक महिला हुई तो P उसकी कौन होगी, नानी होगी, क्या होगी, नानी होगी। लेकिन अगर Q एक पुरुष हुआ तो P उसकी कौन होगी, दादी होगी, कौन होगी, दादी होगी। या तो यहाँ पर ऑप्शन होता नानी या दादी, लेकिन यहाँ पर नानी और दादी अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, तो भैया आंकड़े अपर्याप्त हैं क्योंकि Q का जेंडर डिफाइन नहीं है, ठीक है।
क्यू का जेंडर डिफाइन नहीं है, इस वजह से डी ऑप्शन हो जाएगा कि आंकड़े अपर्याप्त हैं। क्योंकि भाई अगर महिला बनेगी तो भैया ये कौन हो जाएगा, ये इसका नाती हो जाएगा। लेकिन अगर दादी बना, वो अगर ये पुरुष हुआ तो ये कौन हो जाएगा, ये बच्चा इसका पोता हो जाएगा। ठीक है, तो भैया डी ऑप्शन इसका सही है। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये हमारे आज के 13 प्रश्न थे। उम्मीद कर रहे हैं कि प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। कल से भाई देखिए, ये वाली क्लास आपको 9 से 10 मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आप लोगों को बढ़े हुए मिलेंगे, कम से कम लगभग 20 प्रश्न आपको, मैं कोशिश यही रहेगी कि 20 प्रश्न आप लोगों को करा दिए जाएँ। ठीक है, समय कम है तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हिंदी की प्रैक्टिस में कई सारी करा चुका हूँ, हिंदी की क्लासेस जो हैं पुरानी आप लोगों की पड़ी हुई हैं, उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी थोड़ा सा ये चीज़ें और हो जाए करंट वगैरह, तो मैं हिंदी की भी क्लासेस जो है उसी में ऐड कर दूंगा, क्योंकि 5-7 क्वेश्चन मैं हिंदी की भी डाल कर लेकर चला आऊँगा। ठीक है, तो भैया ध्यान दीजिएगा, जो भी आपके मित्र मंडली हैं थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जो आंकड़ा है भैया ये वाला, इसको भी थोड़ा आप लोग कोशिश करिएगा। अब आप लोग बताइएगा मेरे कंटेंट में कमी कहाँ से रह रही है। अगर कोई कमी रह रही है तो आप लोग बताइएगा। हाँ, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हैं, इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए हैं, क्योंकि मैं मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्नों की पीडीएफ नहीं भेज रहा हूँ। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए हैं तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा टेलीग्राम पर, मैं आप लोगों को पीडीएफ भेज दूँगा, लेकिन आंसर नहीं भेजूँगा। मैं साफ बता रहा हूँ, आंसर नहीं भेजूँगा मैथ्स और रीजनिंग के, क्योंकि वो आपको करने हैं। नहीं समझ में आए वीडियो में देखिएगा। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मैसेज करिएगा। बाकी कल मिलते हैं शाम को 7:15 करंट अफेयर्स की क्लास में। पूरे होशो हवास में आप लोग आइएगा, जितने लोग नहीं आ रहे हैं वो सभी लोग मेहनत करिएगा। बाकी भैया नवरात्र शुरू हो गए हैं, तो माता रानी की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। पेट एग्ज़ाम में आप सभी लोग जो हैं 80+ नंबर लेकर आएँ, और इसी वर्ष से ज़्यादा अगले वर्ष तक आप लोग जो अगले नवरात्र आएँ तो आप लोग बढ़िया से नौकरी वोकरी करके देवी माँ का प्रसाद ग्रहण करें। चलिए, मिलते हैं कल आप लोगों को 7:15 वाली क्लास में। जय माता दी, जय हिंद।